बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा साइंस का टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आयोनिक बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, आखिर ये है क्या चीज़। आयोनिक बॉन्डिंग जो है वो ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसमें जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं और वो जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने का तरीका इस तरह से होता है कि वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि इसमें जो दो एटम्स जो हैं आपस में मिलते हैं वो इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं और उनमें एक मेटल और एक नॉन मेटल एटम होता है। मोस्टली ऐसा ही होता है। इसमें हम एग्ज़ाम्पल जो आपकी बुक में भी है वो हम एक एग्ज़ाम्पल कोड का इसको देख लेते हैं कि कौन सी है। ये कॉमन सॉल्ट है NaCl, जो कि आम तौर पर हमारे घरों में मिलता है, जिसको हम सादा नमक भी कहते हैं, जो हम अपने घरों में आम इस्तेमाल करते हैं। जो सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट है, इसमें जो दो एटम्स हैं वो एक तो सोडियम में है और दूसरा जो है वो क्लोरीन है। इसमें जो सोडियम एटम है इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल जो है, उसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सोडियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए आसानी से दे सकता है। इसी तरह क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना जो आउटर मोस्ट इसका शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की पूरी सलाहियत रखता है और ये एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। सो जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये सोडियम का एक एटम यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इधर आ गया। इसका जो आखिरी शेल है ये फिर ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो आगे क्लोरीन में आ जाता है तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ये आपको देख रहे हैं इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ये ऐसा बॉन्डिंग का तरीक़ाकार होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा उसको रिसीव कर लेता है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसमें उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें जो काबिल ज़िक्र हैं या जिनका हम तज़किरा कर सकते हैं, उनमें यह है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। और दूसरा ये कि इनका जो है इनको तोड़ने के लिए या इनसे कोई नई चीज़ बनाने के लिए हमें इनको बहुत इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये आयनिक बॉन्डिंग थी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग जो है उसमें क्या होता है। ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग जो है ये आ गई। इसमें डेफिनेशन है, इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि एक ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसमें कि एटम्स जो हैं वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं होता, ओनली शेयरिंग होती है। इसमें सबसे आसान एग्जांपल जो है वो वाटर की है। वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम वाटर मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। ये अब इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। दिस इज़ हाइड्रोजन एंड दिस इज़ हाइड्रोजन, और बीच में ये एक एटम है ऑक्सीजन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये हाइड्रोजन है, इसमें भी सेम एज़ कि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। हम इन्हें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ऑक्सीजन जो है इसमें ज़्यादा एबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, बट नॉट ट्रांसफ़र पूरा नहीं ये कर सकता क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये ओनली 6 हैं इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इसमें आगे शेयरिंग होती है। फिर ये बीच में एक ऑक्सीजन का एटम है और इसके साथ ये देखें, और अगर हाइड्रोजन एटम अपने पूरे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। एटम जो है हाइड्रोजन एटम तो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, उसकी अपनी जो है वो पहचान ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह ये हाइड्रोजन जो ये पूरा एटम देता नहीं है किसी को, ये सिर्फ उसके साथ शेयर कर लेता है। सो इसमें आप शेयरिंग आपको साफ नज़र आ रही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है और इसने जो है ऑक्सीजन का एटम भी साथ शेयर हुआ है। ये इस तरह से ये एक कंप्लीट शेयरिंग का प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जो है ये मिलकर इन्होंने पानी बनाया, वाटर बनाया। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी शक्ल आपके सामने आ गई है। तो अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एक जो है इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम
जो है ना इसमें से निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है जिसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, जैसे वाटर H2O वाटर मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग हमें नज़र आती है, तो इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि बहुत वीक बॉन्डिंग होती है, इसको हम बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, बहुत थोड़ी सी एनर्जी लगा के हम इसको तोड़ सकते हैं और इससे नई चीज़ें बना सकते हैं। तो और दूसरी ये होती है कि जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं उनका जो जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो ही होता है। तो सो ये बहुत कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, ये बहुत जो है ना वो वीक बॉन्डिंग होती है। सो आपको ये दोनों नज़र आ रहे होंगे इसमें। अब कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, इन दोनों का डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा कि इनका जो है डिफरेंस क्या है, कि उसमें कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं आयनिक बॉन्डिंग में, जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग में ओनली शेयरिंग होती है। तो आई होप कि आपको जो है ये कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद आप इसको थोड़ा सा रीड ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो आप देखें कि बुक में आपकी जो है एग्जांपल्स एज सच सेम एज एग्जांपल्स हैं सारी, और डेफिनेशन आप अब इससे भी इजी अगर आपको डेफिनेशन मिलती है तो आप वो भी लर्न कर सकते हैं। टिल देन इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन के साथ दोबारा से मिलेंगे। हैव अ वेरी नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।